नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 2008-9 बैच के आईएएस टॉपर शाह फैजल, आपको याद है ना? तब काफ़ी वो सुर्खियों में थे क्योंकि जम्मू कश्मीर से टॉप करने वाले वो पहले शख्स बने थे। उसके बाद वो 2018 तक नौकरी करते रहे। 2019 में जो है अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और फिर जम्मू कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट करके उन्होंने एक पार्टी बनाई और फिर राजनीति में लग गए। जिस तरीके से अचानक उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था उसी तरीके से पिछले साल 2020 यानी कोरोना पीरियड में अगस्त 2020 में उन्होंने अपनी पार्टी से भी इस्तीफ़ा दे दिया और ये कहा कि अब वो ये जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं, राजनीति में नहीं रह पाएंगे और कहा गया कि वो अपनी नौकरी में लौट रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल कि 1-1.5 साल तक उनका इस्तीफ़ा क्यों नहीं मंजूर हुआ? बुरहान वानी के मारे जाने के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़की थी तब से लेकर के और जब अगस्त 2019 में 370-35 से ख़त्म किया गया, सभी मामलों में वो मोदी सरकार के आलोचना करते रहे, मुखर रहे और काफ़ी सुर्खियां भी बने क्योंकि आईएएस अफसर से रिजाइन करके वो राजनीति में उतरे थे, लिहाजा चर्चित होना स्वाभाविक है। लेकिन जब अचानक वो अपनी नौकरी में लौटने लगे तो ये सवाल पैदा हुआ कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों तो इतनी जल्दी आए और क्यों अपनी 1 साल 1.5 साल की पारी खेल करके वापस लौट रहे हैं। अब सब उन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने मोदी के शान में कसीदे गढ़े हैं। उसमें वो लिख रहे हैं कि जो ये वैक्सीनेशन ड्राइव है कोरोना का, ये सिर्फ वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं है, ये सुशासन है, मानव मूल्यों का निर्माण है और ये नेतृत्व को दिखाता है, ये राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्र निर्माण है। तो ऐसे समय में जबकि कोरोना वैक्सीन और वैक्सीनेशन को लेकर के सभी राजनीतिक दल जो विरोधी हैं वो मोदी सरकार के प्रति हमलावर हैं, ख़ास तौर से कांग्रेस, आपने देखा होगा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस तरीके का बयान दिया था वो भी आपने देखा होगा, और भी राजनीतिक दल हैं, किसी न किसी बहाने से उसमें कोई लेकुना निकाल करके वो आलोचना करते रहते हैं। तो शाह फैसल जैसी शख्सियत ने आखिर तारीफ क्यों की? अब राजनीतिक गलियारों में इसके मायने निकाले जा रहे हैं। क्या जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से संघ शासित प्रदेश बनाया गया, 2 भागों में बांटा गया, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल एजेंडा तैयार कर रखा है मोदी सरकार ने और वो अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती का जो सियासत है उसको वो ख़त्म करना चाहते हैं। एक ऐसी नई धारा पैदा करना चाहते हैं जो युवाओं की हो, जिसकी आधुनिक सोच हो, जो सही गलत को समझ रही हो, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस होते हैं जिस ढर्रे पे वो राजनीति करते हुए आए हैं उस ढर्रे से हटने को तैयार नहीं है। आपने देखा होगा चाहे फारूक अब्दुल्ला रहे हों चाहे महबूबा मुफ्ती, जैसे ही वो नज़रबंदी से छूटे उसके बाद से उन्होंने किस तरीके के बयान दिए। एक ने चाइना से मदद मांग ली 370 बहाली के लिए, महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा थामने से इनकार कर दिया। ये बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी राजनीति हुई। उन्होंने अपना एक अलायंस भी बनाया गुपकार, उसके बाद राजनीति होती रही, वहाँ पे पंचायत का चुनाव हुआ, डीडीसी का सब कुछ, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें सब कोई खुशफहमी में है कि हम जीते तो हम जीते। लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि शाह फैजल यूं ही जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार की तारीफ नहीं कर रहे हैं, इस तारीफ के मायने निकाले जा रहे हैं। अब इसमें ये देखना है कि कब जाकर के केंद्र सरकार ये प्रयोग करती है, क्योंकि एक बात ये भी उठाई जा रही है कि आईएएस से इस्तीफा दे करके वो राजनीति करते रहे, मोदी सरकार की आलोचना करते रहे, फिर भी उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया गया, तो कुछ तो है। और फिर वो सर्विस में भी आ जाते हैं, राजनीति छोड़ देते हैं और अब अचानक मोदी सरकार की तारीफ करने लगते हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। खैर, इनकी अगली गतिविधि पे ये जो कुछ भी जम्मू कश्मीर से रिलेटेड डेवलप्ड होगा उस पर हमारी नज़र है और हम आपसे साझा जरूर करेंगे। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।